इसमें ये 7 आइडेंटिकल डिस्क हैं, हर एक का मास कितना है m। आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब उस एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट P से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट के अबाउट हम क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इसको पॉइंट C बोलते हैं। तो हम एक मान लेते हैं कि डिस्क A है, तो डिस्क A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क A, ठीक है, अबाउट C। तो बच्चों आएगा I A, देखो इसके अबाउट होगा इसका mr²/2, और बच्चों ये दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी 2r, तो हो जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा mr²/2 प्लस 4mr², है ना। तो बच्चों आएगा 9/2mr²। क्लियर। तो ऐसे बच्चों ऑल 6 डिस्क का निकालेंगे तो इंटू 6 कर देंगे, और ये वाली जो डिस्क है ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगी। तो बच्चों इस पॉइंट C के अबाउट अगर हम देखें, पॉइंट C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 6 टाइम्स 9/2mr² प्लस mr²/2 इस वाले डिस्क का, है ना। तो ये हो जाएगा अपना देखो इसको कर देते हैं 54, तो बच्चों ये आ जाएगा I अबाउट C 55/2 mr², है ना। तो बच्चों इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब निकालो अबाउट पॉइंट P, तो आएगा IC प्लस 7m इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2r। तो बच्चों ये अपना IC आ गया 55/2 mr², IP क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट IC प्लस 7m इंटू ये डिस्टेंस होगी 3r, है ना, 3r का स्क्वायर। तो हो जाएगा 55/2 mr² प्लस 63 mr², है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 55 प्लस ये हो जाएगा 126 mr²/2, है ना। तो ये आ जाएगा अपना 181/2 mr²। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, PYQ का क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक क्यूब है ना, मास m साइड A, राइट। ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, राइट, और आगे बच्चों यहां कोई एक ऑब्स्टेकल है ना, इससे टकरा के ये घूमेगा। तो ये पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यूब अबाउट पॉइंट P। तो बच्चे ये पूरा का पूरा सरफेस क्या है, स्मूथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा तो यहां इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या लगाएंगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किसके अबाउट, अबाउट P, है ना। तो बच्चों देखो इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी ये हो गई v, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से ये हो गई a/2,
2, है ना। तो बच्चों हम लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट, ठीक है। तो बच्चों अब हमें ये देखना है पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो देखो आई पी क्या आ जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास, इससे डिस्टेंस आएगी a बाई रूट 2, तो आएगा एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो आएगा एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4m ए स्क्वायर, है ना। तो इसको काट के क्या मिलेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो एम वी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई a बाई 2, ये हो जाएगा 2/3 m, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो a से कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ओमेगा जाएगा 3v/4a, है ना। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, मास m रेडियस r, और इसके ऊपर से बच्चों एक स्ट्रिंग जाती है ना, इसका भी मास m ले लेते हैं। तो आपसे पूछा गया इसका एक्सीलरेशन, है ना, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, है ना। तो बच्चों सिलेंडर में क्या सिचुएशन देखिए, सिलेंडर के ऊपर रस्सी लपेटी गई है और के एक एंड से ब्लॉक बंधा हुआ है। ये जो सॉलिड सिलेंडर है इस पॉइंट के ओर घूम सकता है ना। इसको सिस्टम को रिलीज किया है ना, रिलीज करेंगे तो नीचे आएगा और ये घूमेगा। आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो देखिए आपको यहां पर मान लो कि इसका एक्सेलरेशन स्मॉल a है, तो बच्चों नीचे लगेगा फोर्स कितना, mg, ऊपर लगा दो टेंशन T, राइट, ये आ गया T, है ना। अब यहां पर ये डिस्टेंस हो गई, राइट। तो बच्चे इसके लिए हम ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन लगाते हैं, कितना आ जाएगा, mg माइनस T इक्वल्स टू ma, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, देखो इसमें टॉर्क लगाएं फॉर रोटेशनल मोशन, ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो बच्चों इसका रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ये जो टेंशन है टॉर्क देगा, देखिए, है ना। तो टॉर्क इक्वल टू होगा ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T इंटू आर, ठीक है। अब बच्चों हम टॉर्क जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ठीक है। एज आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू अल्फा, अल्फा आ जाएगा ए अपॉन आर, देयरफॉर T इंटू आर इक्वल टू आई ए बाई आर। बच्चों यहां से T मिल जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या करें बच्चों, T की वैल्यू रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, mg माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू ma, है ना। तो बच्चों यहां इसको राइट साइड ले जाएंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो नेट फोर्स अपॉन ये कहलाएगा बच्चे ट्रांसलेशनल मास और ये कहलाएगा रोटेशनल मास, है ना, दैट इज ट्रांसलेशनल इनर्शिया
और रोटेशनल इनर्शिया ऐसे भी बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है mg m प्लस m की स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो m कॉमन लेके कट जाएगा, g अपॉन 1 प्लस की स्क्वायर बाई, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए m1 है, m2 है, राइट, और ये हमारे पास m मास r रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है और इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ना। अब कहा गया देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्प्रिंग एंड दिस सिलेंडर, मतलब यहां प्योर रोटेशनल मोशन होगी। तो पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है हमें, एक तो ट्रांसलेशन मोशन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, नीचे ए से आ रहा होगा, ये ऊपर ए से जा रहा होगा, है ना। तो बच्चों यहां बेसिकली आपको दो इक्वेशन ट्रांसलेशन मोशन के मिलेंगे, एक रोटेशनल का मिलेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर दोनों स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो सेम नहीं होगा, है ना, क्योंकि कुछ टेंशन खर्च हो जाएगा इसमें रोटेशन में। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं T1, तो आएगा T1, T2, तो ये T2, ये आएगा बच्चे M1G, ये आएगा M2G, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, तो बच्चे आएगा M1G माइनस T1 M1A, और ये बच्चे ऊपर जा रहा है तो क्या आएगा T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। अब बच्चों रोटेशनल मोशन में देखो, फॉर रोटेशनल मोशन, है ना। तो बच्चों अब क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए T1 T2 घूम ऐसे रहा है, तो बच्चे T1 के कारण टॉर्क जो होगा वो बड़ा होगा T2 के टॉर्क से। क्या आएगा T1R माइनस इक्वल्स टू आई अल्फा, एज अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, A अपॉन R। तो आएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई ए बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कर दो, है ना। तो बच्चों अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड कर दो, क्या आएगा, एडिंग 1, 2 एंड 3। ये माइनस का T1 है प्लस का T2, प्लस का T1 माइनस का T2 कैंसिल, लेफ्ट में आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G, और राइट में आएगा M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगा M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन फिर से वही हो गया। देखो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन ट्रांसलेशनल इनर्शिया प्लस रोटेशनल इनर्शिया। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता सिलेंडर तो बच्चे एनएलएम में जो हमने क्वेश्चन किया है इक्वल्स टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी, ये आएगा बच्चे M के स्क्वायर कर देता हूं मैं, क्योंकि यहां सॉलिड सिलेंडर या डिस्क हो सकता है या बच्चों हॉलो सिलेंडर या रिंग हो सकता है ना। तो जैसा भी फॉर्मेट दिया हो हम यहां पर ये K की वैल्यू रख देंगे, जहां K होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है।